अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सूरे नस्र जो कि मदनी सूरत है और ये मदीनतुल मुनव्वरा में नाजिल हुई। बहुत सारे लोग इसे नमाज में पढ़ा करते हैं और बार बार पढ़ते हैं क्योंकि उनको जो है 30वें पारे की लास्ट की जो 10 सूरतें होती है ना, तो वो याद होती हैं पुख्ता। उन्हीं 10 सूरतों को बार बार लौट फिर के वो नमाज में पढ़ा करते हैं, जिससे कि वो अपनी नमाज मुकम्मल किया करते हैं। तो अगर आप भी इस सूरे नस्र को यानी इज़ा जा वाली सूरत को नमाज में बार बार पढ़ते हैं और ये गलती करते हैं तो फिर आप बड़े ध्यान से इसे सुनिएगा। क्यों? इसलिए कि जब आप नमाज में पढ़ रहे हैं तो इस सूरत का तलफ़्फ़ुज़ के साथ और मखारिज के साथ याद होना ज़रूरी है। तो देखिएगा, बहुत सारे लोग वो हैं जिन्होंने मदरसे में जाकर के तालीम हासिल की या किसी मौलाना साहब से, किसी आलिम साहब से अच्छे से उन्होंने तालीम हासिल की और इन सूरतों को कवाइद और मखारिज के साथ याद कर लिया, तो वो तो माशाल्लाह अच्छा पढ़ते। और कुछ लोग वो हैं जिन्होंने सुन सुन के ऐसे ही किसी से याद कर ली हैं, तो उनकी इसमें गलती रह जाती हैं। अब देखिए, जो हाफिज हैं, आलिम हैं, कारी हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है, माशाल्लाह वो अच्छा पढ़ते हैं और कुरान मुक़द्दस अच्छी उनकी तिलावत करते हैं कुरान मुक़द्दस की। लेकिन जो लोग सुन सुन के सूरतों को याद कर लेते हैं ना, तो उनके तलफ़्फ़ुज़ में कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। अब आइएगा, मैं आपको सूरे नस्र पढ़ करके सुनाऊंगा और उसमें लोग क्या क्या गलती करते हैं वो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप नमाज के लिए खड़े हों और इस सूरत को आप नमाज में पढ़ें तो जैसे मैं पढ़ करके आपको सुनाऊंगा वैसे ही आपको पढ़ना है। मखारिज में, तलफ़्फ़ुज़ में आपको ज़ेर ज़बर की गलती वगैरह नहीं करना है। आइएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर आप सूरत देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। अब देखिएगा, मैंने इसको पढ़ा तो बहुत सारे लोग कैसे पढ़ते मालूम है? इज़ा जाअ, जबकि इज़ा में जीम नहीं है बल्कि जाल है, तो क्या पढ़ा जाएगा? इज़ा जाअ, पहले जाल उसके बाद में जीम। तो यहीं पर पहले लफ्ज में ही लोग गलती कर देते हैं, इज़ा जाअ, तो दोनों जगह जीम पढ़ देते हैं। अगर दोनों जगह आप जीम पढ़ेंगे तो इससे जो है माना बदल सकते हैं। तो आपको कैसे पढ़ना है? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। अब यहाँ पर वल फ़त्ह जो है, यहाँ पर मैंने आयत की, अगर आप इसे मिला करके पढ़ेंगे, वसल के साथ इसे अगर आप पढ़ेंगे तो वल फ़त्ह वरअयतन नास, तो वल फ़त्ह आप पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जब यहाँ पर वक्फ करते हैं और सांस तोड़ते हैं तो वो इस तरीके से पढ़ते हैं, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, वल फ़तह, फतह पढ़ देते हैं, जबकि ता के ऊपर जज़म है, ता जो है साकिन है, तो वल फ़तह नहीं पढ़ना है, वल फ़तह, वल फ़तह मतलब ता के ऊपर जज़म पढ़ना है ना, ता को साकिन पढ़ना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर वक्फ करना है। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, वरअयतन नास, तो यहाँ पर गलती लोग क्या करते हैं? वरअयतन नास, वरअयतन नास, तो वरअयतन नास बहुत सारे लोग पढ़ा करते हैं, तो इसको वरे नहीं पढ़ना है बल्कि वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। तो ये जो फी दीनिल्लाह है, इसमें भी बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, फी दीनिल्लाहि या फी दीनिल्लाहि इस तरीके से पढ़ देते हैं। तो यहाँ पर या है और या को आपको खींचना है, फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अब यहाँ पर हमने वक्फ कर दिया, यहाँ पर 2 ज़बर हैं जिनके ऊपर, तो वक्फ करेंगे तो यहाँ पर जो है अफ़वाजा पढ़ा जाएगा। और अगर कोई वसल के साथ पढ़ना चाहे तो अफ़वाजा नहीं पढ़ेंगे, अफ़वाजा, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, इस तरीके से आपको वसल के साथ पढ़ना होगा। तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरह, फसब्बिह, बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं? फसब्बिह को फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तो फसब्बिह
हा के नीचे जेर पढ़ते हैं, हा के नीचे जेर पढ़ते हैं। तो हा के नीचे जेर नहीं पढ़ना बल्कि यहाँ पर जज़म है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, इस तरीके से पढ़ना है। तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु। अब यहाँ पर जो बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, तो यहाँ पर हम वक्फ करते हैं, तो वस्तगफिरहु पढ़ा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर भी गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि वस्तगफिरहु, वस्तगफिरहु, रा के ऊपर जज़म है तो उसे पेश पढ़ देते हैं, वस्तगफिरहु नहीं पढ़ते हैं, वस्तगफिरहु, वस्तगफिरहु, रा के ऊपर पेश पढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये जेर जबर बदलने से भी माना बदलने लगते हैं। तो आपको वस्तगफिरहु नहीं पढ़ना है, वस्तगफिरहु इस तरीके से आपको पढ़ना है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। तो इन्नहु कान तव्वाबा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, तब्बाबा, तब्बाबा इस तरीके से भी पढ़ देते हैं, जबकि इस तरीके से आपको पढ़ना है, इन्नहु कान तव्वाबा, है ना, इस तरीके से पढ़ना है। अब ये मैंने जहां जहां मिस्टेक लोग करते हैं वहां पर मैंने आपको करके बता दिया है कि यहाँ पर लोग जो है गलतियां कर देते हैं। अब आइएगा एक बार में आपको फिर से तलफ़ुज़ के साथ, मखारिज के साथ जो है तिलावत करके सुना देता हूं ताकि आप भी उसी अंदाज में पढ़ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। तो ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, ये सूरह नस्र हो गई। तो इस सूरत को बहुत सारे लोग नमाज में पढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब 5 वक्त की इंसान नमाज पढ़ता है और जब वित्र की नमाज पढ़ता है ना, इशा की नमाज में, तो वित्र की नमाज में अक्सर लोग इज़ा जा यानी ये वाली सूरत और तब्बत यदा और कुल हुवल्लाहु अहद, इन तीनों सूरतों को तो रोजाना पढ़ा करते हैं। ठीक है, तो अगर आप वित्र के अंदर या वित्र के अलावा दूसरी नमाजों में भी अगर आप इस सूरत को पढ़ रहे हैं तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, जैसे मैंने आपको तलफ़ुज़ के साथ ये पढ़ करके सुनाई है, आपको भी ठीक इसी अंदाज में कुरान मुक़द्दस को पढ़ना है। क्यों? इसलिए कि ज़ेर ज़बर बदल जाता है, या फिर मान लीजिएगा तलफ़ुज़ में कोई किसी हर्फ की तब्दीली हो जाती है, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो इससे माना फासिद हो जाते हैं, और जब माना फासिद हो जाते हैं तो फिर नमाज भी फासिद हो जाती है बहुत सारे मकामात पर। तो इसे आप ध्यान से याद कर लें और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।